मल्टीप्लाई इन शॉर्ट वे। ओके, नंबर फर्स्ट है हमारा, जैसे कि हम 3 की टेबल काउंट करेंगे 4 तक। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। 3 की टेबल हम कहां तक काउंट करेंगे? 4 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। नंबर सेकंड है हमारे पास 4 की टेबल, अब हम कहां तक काउंट करेंगे? 6। 4 की टेबल कहां तक काउंट करेंगे? 4 6। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ओके, 4 6 जा 24। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, 5 की टेबल हम कहां तक काउंट करेंगे बेटा? 4 तक। 5 की टेबल कहां तक काउंट करेंगे? 4 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4। नंबर 4 है 2 की टेबल को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की टेबल हम कहां तक काउंट करेंगे? 9 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। नेक्स्ट है नंबर 5। 6 की टेबल हम कहां तक काउंट करेंगे? 7 तक। 6 की टेबल हम 6 तक काउंट करेंगे पहले। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। अब है हमारे पास 7 की टेबल। 7 की टेबल हम कहां तक काउंट करेंगे? 3 तक। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7। 8 की टेबल हम काउंट करेंगे, कहां तक करेंगे? 8 की टेबल को हम काउंट 5 तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 14, 8 5 जा 14। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8। नंबर 8 पे हम किसकी टेबल करेंगे? 9 की। 9 3 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। ओके, देखो लेट मी रिपीट अगेन। नंबर फर्स्ट है 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। 3 की टेबल को हम पहले कहां तक काउंट करेंगे? 4 तक। 3 की टेबल हम कहां तक काउंट करेंगे? 4 तक। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। सेकंड नंबर है हमारे पास 4 6 जा 24। 4 की टेबल को हम कहां तक काउंट करेंगे? 6 तक। 4 की टेबल को हम कहां तक काउंट करेंगे? 6 तक। इज इक्वल टू 24। 4 6 जा 24। नंबर थर्ड है 5 की टेबल को हम कहां तक काउंट करेंगे? 4 तक। 5 4 जा 20। कहां तक काउंट करेंगे 5 की टेबल को? 4 तक। 5 4 जा 20। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4। 2 की टेबल काउंट करेंगे हम 9 तक। इज इक्वल टू 18। 2 की टेबल को हम कहां तक काउंट करेंगे? 9 तक। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। 5 नंबर पे है हमारे पास 6 6 जा 36। 6 की टेबल को हम कहां तक काउंट करेंगे? 6 की टेबल को हम 6 तक ही काउंट करेंगे। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। नंबर 6 में है 7 3 जा। 7 की टेबल को हम कहां तक काउंट करेंगे? 3 तक। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। 7 की टेबल को हम कहां तक काउंट करेंगे? 7 नंबर पे है तो 8 की टेबल को हम कहां तक काउंट करेंगे? 5 तक। तो इज इक्वल टू 40। 8 की टेबल कहां तक काउंट करेंगे? 5 तक। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। नंबर 8 पे है हमारे पास 9 की टेबल को हम 3 तक काउंट करेंगे। इज इक्वल टू 27। 9 की टेबल को हम कहां तक काउंट करेंगे? 3 तक। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। तो देखो बेटा, अभी मैंने मैथ में आपके पास कराए हैं मल्टीप्लाई। डू इन योर मैथ फेयर नोटबुक। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start subject is science for class first. In previous video we read chapter 8 and do some exercises. Now today we will do other exercises of this chapter. Food we eat, that is chapter 8, food we eat. Today we starts from question answer. Today we will do
क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। फर्स्ट यहाँ आप चैप्टर डाल दोगे, डेट डाल दोगे जिस डेट को आप ये वर्क कर रहे हो, एंड क्वेश्चन आंसर। हेडिंग है हमारी क्वेश्चन आंसर। नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है हमारा? वाई डू वी नीड टू ईट फूड? आई रिपीट अगेन, वाई डू वी नीड टू ईट फूड? जो फूड है यानी भोजन है वो हम क्यों खाते हैं, या उससे खाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? आई रिपीट अगेन, वाई डू वी नीड टू ईट फूड? भोजन खाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? आंसर राइट करोगे, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे आंसर, टू स्टे अलाइव। टू स्टे अलाइव आंसर होगा TO2STAY, स्टे ALIVE, अलाइव। जीवित रहने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो आंसर आप लिखोगे TO2STAY, स्टे अलाइव, ALIVE, अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड? आई रिपीट अगेन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड? फूड के सोर्सेज क्या है? सोर्सेज मीन्स स्रोत। क्या है स्रोत? भोजन हमें कहाँ से मिलता है? जो स्रोत हैं यानी जहाँ से हमें भोजन मिलता है वो कौन सी चीज़ है? सोर्सेज हमारे फर्स्ट आएंगे प्लांट्स, प्लांट से हमें फूड मिलता है। सेकंड है एनिमल्स, नॉन वेजिटेरियन जो फूड होते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलता है। तो फर्स्ट है हमारा, आंसर राइट करके फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे प्लांट्स एंड सेकंड पॉइंट में एनिमल, PLANTS, प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स, एंड सेकंड इज एनिमल, ANIMALS, एनिमल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 3, दैट इज व्हाट आर मिल्क प्रोडक्ट्स? व्हाट आर मिल्क प्रोडक्ट्स? मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है? गिव एग्जाम्पल, उनके एग्जाम्पल उदाहरण देके बताना है। आंसर राइट करोगे, ANS आंसर, थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क। आंसर होगा थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क। जो चीज़ें मिल्क यानी दूध की बनी होती हैं वो क्या होती हैं? मिल्क प्रोडक्ट होती है। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट आएगा पनीर, PANEER, पनीर, PANEER, पनीर, और सेकंड आएगा कर्ड, CURD, कर्ड, कर्ड मीन्स दही। नेक्स्ट है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वाई इट इज़ गुड टू हैव मिल्क? वाई इट इज़ गुड टू हैव मिल्क? मिल्क यानी दूध पीना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? आंसर लिखोगे फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, फॉर FOR, फॉर STRONG, स्ट्रॉन्ग, टीथ, TEETH, टीथ, एंड बोन्स, मजबूत दांतों और हड्डियों के लिए हमें दूध पीना ज़रूरी है। ओके डियर स्टूडेंट, आई रिपीट दीज क्वेश्चन आंसर वंस अगेन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी नीड टू ईट फूड? जो फूड है, भोजन है, वो हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आंसर राइट करोगे TO2 स्टे अलाइव, TO2STAY, स्टे अलाइव, ALIVE, जीवित रहने के लिए हमें भोजन करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आंसर राइट करोगे फर्स्ट इज प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स, और सेकंड हमारा होगा एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर मिल्क प्रोडक्ट्स? व्हाट आर मिल्क प्रोडक्ट्स? गिव एग्जाम्पल्स, मिल्क प्रोडक्ट क्या है उनके एग्जाम्पल लिखें, उदाहरण दें। आंसर होगा थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क, THINGS, थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क, जो चीज़ें मिल्क यानी दूध की बनी होती हैं वो मिल्क प्रोडक्ट होती हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट पनीर और सेकंड कर्ड, PANEER, पनीर, CURD, कर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, वाई इज़ इट गुड टू हैव मिल्क यानी दूध लेना क्यों
अच्छा होता है। आंसर होगा फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। FOR फॉर STRONG स्ट्रॉन्ग टीथ TEETH टीथ एंड बोन्स BONES बोन्स मजबूत दांतों और हड्डियों के लिए दूध पीना ज़रूरी होता है। ओके डियर स्टूडेंट, डू these answer question 1 to question 4 in your fair science notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start English grammar for class first. In previous video we read chapter 10 that is adjective. Adjectives क्या होते हैं बेटा? The word that tell us about the naming word. वो word जो हमें naming word यानी noun के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं वो adjective कहलाते हैं. Now today we will do exercise of this lesson. वर्कशीट कंप्लीट करेंगे बेटा. आज हम चैप्टर 10 की वर्कशीट एक्सरसाइज ए है. लुक एट द पिक्चर, पिक एडजेक्टिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये पिक्चर्स को देख के आपको एडजेक्टिव इस बॉक्स से चूज़ करना है और फिल करना है. दिस इज़ एप्पल. कैसा एप्पल है? रेड एप्पल. क्या होगा? रेड एप्पल. दिस इज़ रेड एप्पल. दिस इज़ कैट. कैसी कैट है? ब्लैक कैट. ब्लैक कैट. फिल करोगे ब्लैक कैट. दिस इज बॉय. क्या है? टॉल बॉय. क्या लिखोगे? टॉल बॉय. नेक्स्ट है हमारे पास बलून्स. 1 2 3 4 5 6. दिस इज 6 बलून्स. 6 बलून्स. 6 बलून्स. नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज हाउस. हाउस के लिए कौन सा एडजेक्टिव रहेगा प्रॉपर? दैट इज बिग हाउस. बिग हाउस. दिस इज मैन. कैसा है? कैसा मैन है? ओल्ड मैन. ओल्ड मैन. ओल्ड मैन. राइट करोगे यहाँ पे ओल्ड मैन. चाइल्ड. चाइल्ड कैसा चाइल्ड है? हैप्पी चाइल्ड. हैप्पी चाइल्ड. क्या फिल करोगे? हैप्पी चाइल्ड. हैप्पी चाइल्ड. नेक्स्ट है कॉक्स. कॉक्स कितने? 1 2 3. तो 3 कॉक्स. 3 भी गिवन है यहाँ पे तो 3 कॉक्स. क्या लिखोगे? 3 कॉक्स. नेक्स्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स टू टेल अबाउट दीज नेमिंग वर्ड्स. फिलअप्स कंप्लीट करने हैं बाय फिलिंग सम एडजेक्टिव. स्काई. स्काई कैसा हो सकता है? ब्लू स्काई. क्या फिल करोगे? ब्लू स्काई. लीफ. ग्रीन लीफ. ग्रीन लीफ. कॉफ़ी. कॉफ़ी कैसी हो सकती है? हॉट कॉफ़ी. हॉट कॉफ़ी. क्या फिल करोगे? HOT हॉट कॉफ़ी. हॉट कॉफ़ी. बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या लिख सकते हो? 1 बटरफ्लाई. 1 बटरफ्लाई. 1 ONE 1 बटरफ्लाई. नेक्स्ट है मिल्क. वाइट मिल्क. वाइट मिल्क. और लवली सॉन्ग. LOVELY लवली सॉन्ग. लवली सॉन्ग. वाटर. कोल्ड वाटर. क्या लिख सकते हो? कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर. नेक्स्ट है ब्लैक हेयर. ब्लैक हेयर. ओके डियर स्टूडेंट, complete this worksheet in your English grammar book, and also these exercise will be done in your fair English grammar notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Hello student, good morning. I am Janita ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी रीडर में रैग की मात्रा पढ़ेंगे. रै वर्ण के रूप पढ़ेंगे. देखिए बेटा, रै वर्ण के तीन रूप होते हैं. ये जो चिन्ह है ये भी रै के रूप में बोलेंगे हम. इसके नीचे जो चिन्ह है इसको भी हम रै के रूप में बोलेंगे, और इधर तीसरे नंबर पर जो चिन्ह है इसको भी हम रै के रूप में बोलेंगे. तो रै के 3 रूप होते हैं.
वर्ण के ऊपर लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रै। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण में न प्लस रै प्लस से, जब हम इन तीनों वर्णों को जोड़कर पढ़ेंगे तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा, नर्स। ठीक है, न प्लस रै प्लस से, नर्स। अगला उदाहरण है मैं प्लस रै प्लस दे, तो क्या बन जाएगा हमारा नया शब्द, मर्द। ठीक है, ऐसे ही से प्लस रै प्लस पे, तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा, सर्प। ठीक है, दूसरा रूप है रै का, पदेन रै के रूप में रै। जो रै के रूप में दूसरा चिन्ह होता है वो ये चिन्ह होता है, ये किसी भी वर्ण के पैर में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ग प्लस रै। अब जो ये रै है ये ग के नीचे यानी कि ग के पैर में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्रह प्लस है, तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा बेटा, ग्रह। ठीक है, ग्रह है, ग्रह। थोड़ा जल्दी से बोला जाएगा। अगला उदाहरण है चन प्लस द प्लस रै। ठीक है, अब तक तो हमारा जो ये रै था वो वर्ण अगले वर्ण पर लग रहा था, लेकिन चंद्र में जो रै है ये हम वर्ण के पीछे लगा हुआ है जो कि द के पैर में लगेगा, तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा, चंद्र। ठीक है, तीसरा रै का रूप है वो इस प्रकार से, उसका चिन्ह इस प्रकार से लगता है जो कि वर्ण के नीचे लगाया जाता है, पदेन रै के रूप में रै। तो रै का तीसरा रूप जो होता है, तीसरा जो चिन्ह होता है वो इस तरह होता है और इस तरह लगता है, जैसे ट प्लस रै प्लस कै, क्या बन जाएगा बेटा, जब हम इनको दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा ट्रक। ठीक है, ट प्लस रै प्लस कै, ट्रक। अगला उदाहरण है टे प्लस रै प्लस नै, तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा, ट्रेन। ऐसे ही इसका एक उदाहरण है टो प्लस रै प्लस फी, तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा, ट्रॉफी। एक बार फिर से देखिए बेटा, न प्लस ई, न प्लस रै प्लस तै, नर्स। मैं प्लस रै प्लस दै, मर्द। ग प्लस रै प्लस है, ग्रह। चन प्लस द प्लस रै, चंद्र। ट प्लस रै प्लस कै, ट्रक। टे प्लस रै प्लस नै, ट्रेन। तो बेटा ये थे रै वर्ण के रूप। आपको दो शब्द आपकी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today we will do beta chapter number 19, vowels and consonants. How many vowels and how many consonants? There will be 5 vowels and 21 consonants in our grammar. Okay, number first है हमारा fish. फर्स्ट नंबर पे है हमारा फिश, F डैश S और H। तो हमारा इसमें कौन सा वावल आएगा, आई। क्या आएगा, आई। FISH फिश, क्या बन गया, FISH फिश। नंबर सेकंड पे है हमारा मैंगो, सेकंड नंबर पे है मैंगो, M डैश NG और डैश, ये क्या बन गया, मैंगो। तो यहाँ क्या आएगा, MANGO मैंगो, क्या बन गया, मैंगो। MANGO मैंगो, MANGO मैंगो। नेक्स्ट है हमारा नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में हमारा क्या है, डो। क्या है, डो, D डैश G, D डैश G। तो यहाँ क्या आएगा, O, DOG डो, DOG डो। नेक्स्ट है हमारा नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ पे हमारा क्या है, क्वीन। क्या है, क्वीन, U डैश डैश एन। तो इसमें हमारा क्या आएगा, डबल E। क्या आएगा, डबल E।
QUEEN क्वीन, QUEEN क्वीन। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5। नंबर 5 हमारा कौन सा है? स्नेक, SNK डैश। तो इसमें क्या आएगा? SNAKE स्नेक, SNAKE स्नेक। तो देखो बेटा, आई विल बी रिपीट अगेन। नंबर 5 to 5th, फर्स्ट टू फिफ्थ हमारे पास कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स है? ओनली वावल्स। नंबर फर्स्ट है फिश, FISH फिश, FISH फिश। सेकंड नंबर पे है मैंगो, MANGO मैंगो, MANGO मैंगो। थर्ड नंबर पर है डॉग, DOG डॉग, DOG डॉग। नंबर फोर्थ पे है क्वीन, QUEEN क्वीन, QUEEN क्वीन। नंबर 5th पे है स्नेक, SNAKE स्नेक, SNAKE स्नेक। ओके, अब मैं कॉन्सोनेंट स्टार्ट करते हैं बेटा। इधर आपके पास स्पेस नहीं है तो इधर क्या लिखोगे? नंबर 6। नंबर 6 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे। अब नंबर 6 पे क्या है कॉन्सोनेंट? HORSE। क्या है? ये भी हमारे पास वावल्स के ही है। क्या है? ओनली वावल्स। नंबर 7 है हमारे पास सन, SUN सन, SUN सन। तो इसमें हमारे पास क्या आया है? कॉन्सोनेंट्स। क्या आया है? कॉन्सोनेंट्स। नंबर 8 पे है हमारा क्रो, CROW। क्या है? क्रो, CROW क्रो। नंबर 9 पे है पोस्टमैन, 9th नंबर पे है हमारा पोस्टमैन, POSTMAN। क्या बन गया? पोस्टमैन, POSTMAN पोस्टमैन। अब है लास्ट है हमारे पास ऑरेंज, लास्ट है हमारे पास ऑरेंज, ORANG एंड लास्ट है हमारे पास E। क्या है ये? ऑरेंज। क्या बन गया? ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। क्या है हमारे पास? ऑरेंज। देखो अभी मैं स्टार्ट से रिपीट करती हूँ। नंबर फर्स्ट है हमारे पास फिश, FISH फिश। सेकंड है मैंगो, MANGO मैंगो, MANGO मैंगो। थर्ड है डॉग, DOG डॉग, DOG डॉग। नंबर फोर्थ है क्वीन, QUEEN क्वीन, QUEEN क्वीन। नंबर 5th है स्नेक, SNAKE स्नेक, SNAKE स्नेक। नंबर 6 में है हमारे पास हॉर्स, HORSE हॉर्स, HORSE हॉर्स। नंबर 7 पे है सन, SUN सन, SUN सन। नंबर 8 है क्रो, CROW क्रो। नंबर 9 पे है पोस्टमैन, POST पोस्ट, MAN मैन, पोस्टमैन। नंबर 10 पे है हमारे पास ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। देखो बेटा, कल मैंने आपको कराया था लेसन नंबर 19 इन बुक वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स।